हेलो स्टूडेंट्स, सीजी शिक्षा ऐप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का विज्ञान जैव विविधता एवं वर्गीकरण पार्ट 1। चलिए देखते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम जब अपने चारों ओर देखते हैं तो हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग समूह हमको देखने को मिलते हैं जिसमें क्या रहते हैं, समानताएं भी रहती हैं और विभिन्नताएं भी रहती हैं। समानताएं जैसे कि जानवर का अगर हम समूह देखते हैं, बिल्ली का समूह, कुत्ते का समूह, घोड़े का समूह। अगर हम वही पौधे का समूह देखें जैसे कि बरगद का समूह है ना, बरगद के पेड़ों का समूह, इस तरह से हम क्या देखते हैं, हमारे चारों ओर हमें अलग अलग प्रकार के समूह देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उनमें हमने क्या देखा कि उनमें विभिन्नताएं भी होती है और समानताएं भी होती हैं। कैसे होंगी, देखिए अगर हम जानवर का करते हैं ना और पौधे का करते हैं तो इनमें पहले हम क्या देखेंगे, समानताएं देखेंगे। ठीक है, तो समानताएं कैसे होंगी कि उनमें क्या रहेगा, श्वसन करते हैं, वो भोजन लेते हैं, वो प्रजनन करते हैं और क्या करते हैं, वो बढ़ते हैं। तो ये क्या है, उनकी समानताएं हैं। अगर हम विभिन्नताएं देखें तो जानवर क्या है, चल सकते हैं, पौधे नहीं चल सकते। पौधे अपना खाना खुद बना सकते हैं, जानवर अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि समूह में भी क्या रहता है, आपका समानताएं भी रहती है, विभिन्नताएं भी रहती हैं। और क्या कर सकते हैं, हम इसे और छोटे छोटे समूह में भी बांट सकते हैं। कैसे बांटेंगे, जैसे हमने देखे था बरगद का पेड़ और क्या बोलते हैं, गुलाब का पेड़, दोनों को किस में रखा था, पौधे में रखा था। अब हम क्या कर रहे हैं, उसको और छोटे छोटे समूह में बांटेंगे। जैसे बरगद का पेड़ है, उसका एक समूह बनाएंगे अलग, और क्या गुलाब का पेड़ है, उसका क्या करेंगे, समूह बनाएंगे। अगर हम क्या करेंगे, उनमें और अच्छे से देखेंगे तो हमको दिखाई देगा जो बरगद का पेड़ का समूह है उनमें जो लक्षण हैं वो ज़्यादा समान दिखाई देंगे अगर हम कंपेयर कर रहे हैं गुलाब के पौधों में। ठीक है, क्योंकि आपका बरगद के पेड़ का जो फल है वो दूसरा रहता है, गुलाब का फूल है वो क्या रहेगा, दूसरा रहेगा। तो उनके क्या रहेंगे, लक्षण जो रहते हैं, ठीक है, वो क्या रहेंगे, बरगद के पेड़ का अगर हम समूह देख रहे हैं उसमें ज़्यादा समानताएं रहेंगे। गुलाब का हम पौधा देख रहे हैं तो उसमें क्या रहेंगे, पूरे गुलाब का पेड़ रहेगा, उसमें ज़्यादा समानताएं रहेंगे। अगर हम उन दोनों को कंपेयर करते हैं तो उसमें हमको क्या देखने को मिलेगा कि उन दोनों में क्या है, विभिन्नताएं हैं। ठीक है, चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं। पहला, हम अपने चारों ओर देखें तो हमें जीव समूह व पेड़ समूह दिखाई देते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका है कि अगर हम देखेंगे तो दो मेजर ग्रुप में हम बांट सकते हैं, एक जानवरों का समूह में और एक किस में करेंगे, हम पेड़ों के समूह में। जानवर के समूह में हम क्या कर सकते हैं, जितने भी जानवर आते हैं उनको रखेंगे, पेड़ों के समूह में जितने भी पेड़ आते हैं उनको रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जैसे घोड़ा, बिल्ली जानवरों के समूह को दर्शाते हैं तथा नीम, बरगद पेड़ पौधे के समूह को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर हमने किसका किसका उदाहरण लिया है, घोड़े का लिया है, बिल्ली का लिया है। ये कौन से समूह को दर्शाएंगे, जानवर के समूह को दर्शाएंगे। आपका क्या है, नीम हो गया, बरगद हो गया, ये पेड़ कौन से समूह को दर्शाएंगे, पौधे के समूह को दर्शाएंगे। इतना क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इन समूह के सदस्यों को और भी छोटे छोटे समूह में बांटा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्या लिया है हमने, यहाँ पर नीम और बरगद पौधे के समूह को ले रहे हैं तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, नीम को अलग कर सकते हैं, आपका बरगद को अलग कर सकते हैं। उसी प्रकार हम क्या देख रहे हैं, घोड़े और बिल्ली जानवर के समूह को दर्शा रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, घोड़े का एक अलग से समूह बना सकते हैं, बिल्ली का एक क्या कर सकते हैं, अलग से समूह को बना सकते हैं। मतलब कि हमने दो पहले बांटा था, जानवर और पौधे, फिर उसको डिवाइड कर दिया कि जानवर में भी हमने दो बांट दिया, आपका घोड़ा और बिल्ली, और आपका पौधा भी बांट दिया, नीम और बरगद। ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जैसे घोड़े का समूह, बरगद का समूह आदि। छोटे छोटे समूह के सदस्यों की तुलना करने पर हम पाते हैं कि इनमें अधिकांश लक्षण समान होते हैं तथा यह लगभग उन्हें अन्य छोटे समूह से अलग करते हैं। ठीक, जैसे कि हमने अभी देखा बिल्ली और घोड़े। ठीक है, अगर आप उसका कंपेयर करते हो तो बिल्ली कैसे रहती है, छोटी रहती है, घोड़े कैसे रहते हैं, बड़े रहते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, हम उनके गुण को देख रहे हैं और अलग अलग क्या कर रहे हैं, उसको समूह में बांट दे रहे हैं। ठीक है, अगर हम बिल्ली का समूह देखेंगे तो उनमें जो लक्षण रहेंगे वो ज़्यादा समान रहेंगे घोड़े के समूह के अपेक्षा। ठीक है, उसी प्रकार हम घोड़े का देखेंगे क्या बोलते हैं समूह को, तो उनमें ज़्यादा समानताएं देखेंगी बिल्ली के समूह की अपेक्षा। ठीक, इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, और छोटे छोटे समूह में बांट रहे हैं। यही उस समूह विशेष के लक्षण कहलाते हैं, और जिस लक्षण के आधार पर हम क्या कर रहे हैं, उसको बांट रहे हैं, उसका क्या कहलाता है, आपका लक्षण कहलाता है।
नेक्स्ट पॉइंट, तथा इन्हीं के आधार पर उस समूह को जाति की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, जैसे बिल्ली हो गई, हमने लक्षण देखा, छोटी होती है, म्याऊ करती है। ठीक है, कार्निवोरस होती है, मतलब कि परपोषी होती है, तो हम क्या कह सकते हैं, उसको जाति की संज्ञा दे रहे हैं। ठीक है, घोड़े को देखते हैं। ठीक है, घोड़े को भी हम क्या कर रहे हैं, जाति की संज्ञा दे रहे हैं। जीव समूह के सदस्यों में विभिन्नताएं भी हैं, वह समानताएं भी हैं, जैसे मनुष्य जाति। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम समूह में भी बांट रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ समानताएं भी दिखाई दे रही हैं और कुछ विभिन्नताएं भी दिखाई दे रही है। हम एक और उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे कि आपका मनुष्य है ना। मनुष्य अगर आप पृथ्वी के कोई से भी कोने में जाएंगे तो मनुष्य का एक लक्षण क्या रहेगा, उसका क्या रहेगा, स्वविकसित मस्तिष्क है ना। ये क्या है, उसका एक ऐसा लक्षण है जो आप पृथ्वी के कोई से भी कोने में जाएंगे आपको वैसा ही इंसान देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हो गया पॉइंट क्लियर। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो अच्छे से समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने 2 पौधा लिया हुआ है, एक सनफ्लावर का लिया हुआ है, एक गुलाब का लिया है। ठीक है, इसको हमको अच्छे से देखना है और इसको हम क्या करेंगे, इसमें समानताएं भी देखने को मिलेंगे और विभिन्नताएं भी। ठीक है, तो आगे देखते हैं। यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है, उसके आधार पे हम उसको फिल करेंगे। ठीक है, पौधा 1 हम क्या करेंगे, सनफ्लावर को पौधा 1 लेंगे, रोज़ को क्या लेंगे, पौधा 2 लेंगे। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर क्या बोले हैं, तने की लंबाई है ना। तने की लंबाई कैसी है, अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट वो सिमिलर है, तो हम इसको क्या ले सकते हैं, 300 सेंटीमीटर ले सकते हैं। इसमें क्या ले सकते हैं, 315 सेंटीमीटर ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या ले रहे हैं, 300 सेंटीमीटर लेंगे और 315 सेंटीमीटर लेंगे। ठीक है, पत्तियों की संख्या चलिए देखते हैं। सनफ्लावर में कितना है, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, 6 क्या है, लीव्स है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसमें भी क्या है, 6 है, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं 6 लीव्स। ठीक है, पत्तियों के आकार व आकृति, हमको क्या देखना है, पत्ती की आकार देखना है। तो आप देख सकते हैं कि उसकी आकृति कैसी है, ओवल शेप, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंडाकृत है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सनफ्लावर का रहता है वो कैसा रहता है, दिल शेप का रहता है। तो चलिए उसको लिख लेते हैं। ठीक है, ये कैसा रहता है, अंडाकृति का रहेगा। ये कैसा रहता है, दिल शेप का रहता है। ठीक है, पत्तियों का रंग दोनों का क्या है, हरा है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, हरा कर देंगे। ठीक है, पत्तियों के किनारे, पत्तियों का किनारा आप देखेंगे तो ये कैसा है, देखिए इस टाइप से आपको देखने को मिल रहा है ना। ये सनफ्लावर में भी कैसे रहता है, इस टाइप का, जिसको हम लोग बोलते हैं दांतेदार। ठीक है, क्या बोलते हैं, दांतेदार। तो उसका हम लोग क्या कर देंगे, उसको भी लिख देंगे। अब हम देखेंगे सीरा विन्यास। ठीक है, सीरा विन्यास मतलब क्या होता है, लीफ वेनेसन। अगर आप लीफ को अच्छे से देखेंगे तो वो किस प्रकार से दिखाई दे रहा है, ये कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, जाल टाइप का। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका जालीदार। ठीक है, सनफ्लावर का भी आप देखेंगे तो वो क्या रहेगा, आपका कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, सेम ही है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो हम इसमें क्या कर देंगे, जालीदार लिख देंगे। ठीक है, तो अब ये सारणी को ध्यान से देखिए, आपको पता चलेगा कि इसमें कुछ विभिन्नताएं हैं और कुछ क्या है, समानताएं। चलिए समानताएं देखते हैं। ठीक है, इसमें भी 6 पत्तियां हैं, इसमें भी 6 पत्तियां हैं। ठीक है, ये हरा रंग का है, ये भी हरे रंग का है, ये दांतेदार है, ये भी दांतेदार है, जालीदार है, जालीदार है। ठीक है, जो इसमें विभिन्नताएं हैं वो क्या है, इसका जो क्या बोलते हैं, लंबाई है वो अलग है। ठीक है, इसका जो पत्ती का आकृति है वो अलग है। तो हमने क्या देखा, 2 पेड़ हैं, दोनों पेड़ क्या है, आपके पौधे जो हैं वो क्या है, अलग अलग है ना उनमें, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ समानताएं देखने को मिल जा रही हैं, कुछ क्या है, आपका विभिन्नताएं देखने को मिल जा रही हैं। ठीक है, इसे और अच्छे से समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक और एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें क्या रहेगा, देखिए यहाँ पर आपके बुक में 10 बोला है, मैंने यहाँ पर सभी 3 लिया है, जिसमें क्या करना है आपको, अब 3 लोग, ठीक है, जिसे आप जानते हैं उनको क्या करना है, इसमें लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ले लेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या ले रहे हैं, रीता, सीता एंड गीता। ठीक है, मैंने 3
क्या ले लिया है, विद्यार्थी का नाम ले लिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लंबाई देखेंगे। तो लंबाई क्या हो सकता है, चलिए हम रीता का सपोज करते हैं 105 सेंटीमीटर है, सीता का लेते हैं 160 सेंटीमीटर, गीता का हम लेंगे 115 सेंटीमीटर, ठीक है। मैंने अपने हिसाब से ले लिया है। वज़न देखते हैं, वज़न कितना ले लें, 30 kg, ठीक है, 35 kg, 38 kg, ठीक है। तीनों का हमने क्या किया, हाइट देख ली, वेट देख ली, तर्जनी उंगली मतलब इंडेक्स फिंगर, ठीक है, तो वो कितने सेंटीमीटर का हो सकता है। चलिए इसका ले लेते हैं 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। आपका क्या बोलते हैं 7.1 सेंटीमीटर, ठीक है। आपका ले लेंगे यहाँ पर कितना 8.1 सेंटीमीटर। इस हिसाब से क्या रहेगा, सबका क्या है, हाइट अलग अलग है, वेट अलग अलग है, इंडेक्स फिंगर का क्या रहेगा, लंबाई भी अलग अलग रहेगा, अंगूठे का निशान, ठीक है। तो अब जब अंगूठे का निशान देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, 3 प्रकार के अंगूठे के निशान आपको ज़्यादा दिखाई देंगे। इस प्रकार जो रहता है उसको लूप बोलते हैं, इस प्रकार जो पूरा गोल रहता है उसको हॉर्न बोलते हैं, ठीक है। इस टाइप का रहता है उसको आर्च बोलते हैं, ठीक है। तो हम अपने हिसाब से इसको ले लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, लूप ले लेते हैं, ठीक है, रोल ले लेते हैं, एंड एक और क्या था, आर्च, है ना। तो अंगूठे का अगर आप देखेंगे तो ये क्या रहेगा, आपको अलग अलग दिखाई देखने को मिलेगा। हथेली, ठीक है, हम चौड़ाई भी लेंगे इसका और लंबाई भी लेंगे। तो जब हम चौड़ाई लेंगे तो क्या लेंगे, हम मान के चलिए यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर, 3.1 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ लेंगे तो कितना लेंगे, 10.1 सेंटीमीटर, 11.1 सेंटीमीटर, यहाँ पर ले लेते हैं 11.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या लिया है, 3 स्टूडेंट्स लिए हैं, रीता, सीता एंड गीता, ठीक है। सबकी हाइट लिख ली है, वेट लिख लिया है, आपका इंडेक्स फिंगर का क्या लिख लिया है, हाइट लिख ली है, अंगूठे का निशान। तो आपको जो ध्यान देना है वो देना है क्या, अंगूठे के निशान पे, है ना। तो आप जितने भी लोगों के, चाहे आप 3 हमने यहाँ लिए हैं, आप 10 स्टूडेंट्स का भी देखेंगे तो आपको जो अंगूठे के निशान है वो हमेशा क्या देखने को मिलेंगे, अलग अलग देखने को मिलेंगे। जो ये अलग अलग दिख रहे हैं वही क्या कहलाता है, किसी भी व्यक्ति का विशिष्ट गुण कहलाता है। क्या कहलाता है, विशिष्ट गुण। और इसी के आधार पे आप क्या कर सकते हैं, चाहे हम क्या है, मनुष्य हैं, एक ही समूह में हमको रखा गया है, लेकिन ये जो विशिष्ट गुण है हमको क्या करता है, व्यक्तिगत, है ना, व्यक्तिगत आधार पे क्या करता है, हमको अलग करता है, ठीक। यहाँ पर देखिए, प्रत्येक विद्यार्थी के अंगूठे का निशान अन्य विद्यार्थियों से अलग होता है, अर्थात अंगूठे के निशान प्रत्येक व्यक्ति का विशिष्ट लक्षण है, ठीक है। इसलिए हमेशा क्या करते हैं, आपका आधार कार्ड है उसमें फिंगर प्रिंट्स लेते हैं, क्योंकि वो सबका क्या रहता है, अलग रहता है, और अलग रहने की वजह से क्या है, आपका विशिष्ट लक्षण कहलाता है। और इसी से आप क्या कर सकते हो, अगर वो सेम भी दिख रहे हैं तो उनका फिंगरप्रिंट्स अलग होगा और आप उसको अलग से पहचान सकते हैं, ठीक है। प्रत्येक जाति के सभी सदस्यों में समानता के साथ साथ अंतर भी पाए जाते हैं, इन अंतरों में भी विभिन्नताएं कहते हैं, ठीक है। तो आप क्या कह रहे हैं, हमने समूह देखा मनुष्य, उनका देखा हमने विशिष्ट लक्षण, ठीक है, और उसमें क्या रहेगा, आपको समानताएं देखने को मिली, विभिन्नताएं देखने को मिली। तो यही विभिन्नताएं क्या कहलाती है आपकी, ये जो अलग है आपका विशिष्ट लक्षण वो क्या कहलाती है, विभिन्नताएं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेरिएशन, ठीक है। क्या कहलाएगा आपका, वेरिएशन कहलाता है। क्लियर इतना। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, एक और हम पढ़ेंगे, ठीक है, क्रियाकलापन। हम अब क्या करेंगे, समूहीकरण, ग्रुप करेंगे और क्या करेंगे, वर्गीकरण, है ना। इसका क्या होता है, समूहीकरण मतलब क्या होता है, ग्रुपिंग होता है। आपका क्या होता है, आपका वर्गीकरण क्या कहलाता है, आपका क्लासिफिकेशन, ओके। तो देखिए, हम एक एक्टिविटी करेंगे जिससे हमको पता चलेगा कि एक्चुअली में समूहीकरण क्या होता है और वर्गीकरण क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों के नाम दिए हुए हैं, जैसे प्लास्टिक का स्केल, पुस्तक, परख नली, लकड़ी का गुटका, लेंस, समतल दर्पण, कांच का टुकड़ा, प्लास्टिक का टुकड़ा, रबड़ की गेंद, ठीक है,
बल्ला, रस्सी, सुई, लकड़ी का स्केल, पेंसिल। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, हम क्या करेंगे, गुण लेंगे एक, जैसे कि क्या है, समूह का नाम और समूह के आने वाली वस्तुएं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा है, पहले से क्या कर लिया, समूह बना लिया लकड़ी की वस्तुएं। तो हमको क्या करना है, जितनी भी यहाँ पर चीज़ें दी गई हुई हैं उसमें जो भी क्या है लकड़ी के सामान है उसको हमको क्या करना है, इधर फिल करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है आपका, सबसे पहले क्या आएगा आपका, लकड़ी का गुटका, ठीक है, सबसे पहले तो ये आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा आपका, बल्ला, ठीक है, बल्ला मीन्स होता है बैट, जो आपका क्या रहता है, लकड़ी से बना रहता है, ठीक है। लकड़ी का स्केल, और क्या हो सकता है, लकड़ी का स्केल आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया, हमने क्या किया, एक गुण लिया। गुण क्या था, जो भी चीज़ें क्या है आपकी लकड़ी से बनी हुई है उसको आधार बनाया और फिर उसको अलग से समूह कर दिया। फिर आता है आयताकार, है ना, मतलब कि रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल वस्तु हमको देखना है, ठीक है। तो पुस्तक हम क्या कर सकते हैं, रेक्टेंगल में ले सकते हैं। तो हमने क्या किया है, पुस्तक को रेक्टेंगल में लिया है, ठीक है। फिर क्या ले सकते हैं, आपका दर्पण, ठीक है, समतल दर्पण, उसको भी हमने क्या किया, आयताकार में ले लिया है, ठीक है। और क्या ले सकते हैं, आपका बल्ला, बल्ला को भी हम क्या कर सकते हैं, आयताकार में ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने क्या किया, गुण लिया, क्या आयताकार लिया और उसको क्या कर दिया, समूह बना दिया, ठीक। फिर हम देखेंगे खेल की वस्तुएं। तो अब क्या क्या चीज़ इसमें जो है वो उससे आप खेल सकते हैं। सबसे पहले क्या आएगा आपका, बल्ला आएगा, ठीक है। सेकंड क्या कर सकते हैं आप, किससे खेल सकते हैं, रबड़ की गेंद, ठीक है, इस प्रकार से। और किससे खेल सकते हैं, लेंस से खेल सकते हैं, समतल दर्पण से खेल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं और इसमें फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, खेल की वस्तुओं का एक गुण लिया और फिर क्या किया, उसमें फिर से उसको समूह बना दिया। फिर हम देखेंगे प्लास्टिक की वस्तुएं। तो प्लास्टिक की वस्तुओं में क्या आएंगे, सबसे पहले तो आएगा प्लास्टिक का स्केल, ठीक है, जो प्लास्टिक का बना हुआ है, ठीक है। आपका क्या रहेगा, प्लास्टिक का टुकड़ा आएगा यहाँ पर, और क्या आएगा आपका, आदि, ठीक है। और भी जो अगर चीज़ें हैं वो आ जाएंगी। तो हमने क्या देखा कि हमने एक एक गुण लिया, ठीक है। सबसे पहले क्या लिया, लकड़ी की वस्तुओं का जो है वो गुण रखा। फिर रखा आयताकार क्या है, खेल की वस्तुएं क्या है, प्लास्टिक की वस्तुएं, और उसको फिर क्या कर दिया, समूह किया। तो इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, गुण को आधार बना के अगर हम क्या कर रहे हैं, समूह बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, समूहीकरण कहते हैं, ठीक है। और आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं कि हमने 2-3 समूह बनाए हैं, उसमें कौन सा कॉमन है, आपका बल्ला, है ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जब हम ग्रुप करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि अगर एक ग्रुप में वो पहले से है वो दूसरे ग्रुप में आना है ना। जैसे कि आपका क्या है, बल्ला किससे बना है, लकड़ी का भी बना हुआ है, आपका आयताकार का भी है, और वो क्या खेल की वस्तुओं में भी उपयोग होता है। तो इससे हम जान सकते हैं कि क्या है आपका, जब आप समूहीकरण कर रहे हो तो ये ज़रूरी नहीं कि एक वस्तु अगर एक समूह में आ गया तो वो दूसरे समूह में नहीं आएगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। तो अब हम क्या देखेंगे, वस्तुओं का वर्गीकरण, ठीक है। हमने इससे क्या किया था, पहले गुण के आधार पे क्या किया, समूहीकरण किया। अब हम क्या करेंगे, एक और तरीका होता है वर्गीकरण का, वो हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ फिर से क्या दिया हुआ है, आपको कुछ चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। प्लास्टिक का स्केल, पुस्तक, पेन, परख नली, लकड़ी का गुटका, लेंस, समतल दर्पण, इस प्रकार से आपको क्या दिया हुआ है, कुछ चीज़ें पहले से दी हुई हैं। हम उसको क्या करेंगे, वर्गीकृत करेंगे, है ना। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लकड़ी से बनी वस्तु हम देखेंगे कि लकड़ी से जो भी वस्तुएं बनी हुई हैं उसको एक अलग ग्रुप में कर देंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, वस्तुएं जो लकड़ी से ना बनी हो, ठीक है, ऐसे करेंगे। जो लकड़ी से ना बनी हो उसको अलग कर देंगे। तो लकड़ी से क्या बनी है चीज़ें वो हम देखते हैं। तो हम देखेंगे क्या क्या बने हैं, लकड़ी का गुटका, बल्ला, पेंसिल, लकड़ी का स्केल, पुस्तक, ठीक है। पुस्तक नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखते हैं कि ये सारी चीज़ें किससे बनी हुई हैं, लकड़ी से बनी हुई हैं। अब वो चीज़ों को देखेंगे जो लकड़ी से नहीं बनी हुई हैं, जैसे परख नली, लेंस, समतल दर्पण, कांच का टुकड़ा, सुई, रबड़ की गेंद, रस्सी, प्लास्टिक का स्केल, पेन, ठीक है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो क्या है, आपकी लकड़ी से नहीं बनी हुई हैं, ठीक है। हमने क्या किया, 2 ग्रुप में बांट दिया।
अब हम क्या करेंगे, जो वस्तुएं हैं जो लकड़ी से नहीं बनी है, अब उसको क्या करेंगे, छोटे छोटे समूह में बांटेंगे। जैसे क्या है, कांच से बनी वस्तुएं, ठीक है, और जो वस्तुएं कांच से नहीं बनी हो, तो देखते हैं कि कांच की वस्तुओं में क्या क्या आएगा, ठीक है, परख नली आएगा, लेंस आएगा, समतल दर्पण आएगा, कांच का टुकड़ा आएगा, ठीक है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो किससे बनी हुई है, कांच से बनी हुई है। फिर यहाँ देखते हैं सुई, पेन, प्लास्टिक का स्केल, रबड़ की गेंद, रस्सी, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कांच से नहीं बनी हुई है, ठीक है। आप गौर से देखिए, ध्यान दीजिए कि ये क्या है, हमने पहले क्या किया था, लकड़ी से बनी हुई चीज़ों को अलग किया है, लकड़ी से जो नहीं बनी है उसे अलग किया है। फिर जब हमने देखा तो इसमें क्या किया, कांच से जो बनी है उसको अलग किया है, जो कांच से नहीं बनी हुई है उसको अलग किया। अब और भी नीचे और क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं, जो क्या हो, प्लास्टिक से बनी हो, ठीक है, जो क्या रहेगा आपका, प्लास्टिक से बनी होगी, और जो नहीं बनी होगी उसको भी आप क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं, किसी की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पे हम क्या कर रहे हैं, समूहीकरण कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसे जिसमें हम क्या करें, किसी की उपस्थिति को लेके और अनुपस्थिति को लेके हम क्या करते हैं, समूहीकरण करते हैं, उसे हम क्या कहलाते हैं, वर्गीकरण कहलाते हैं ना। आप देखोगे कि हर एक वर्ग में अलग अलग आपको क्या चीज़ें देखने को मिलेगी, इसी को हम क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। इतना क्लियर है, आगे देखते हैं, ठीक है। समान गुण, चलिए इसका एक बार रिकैप कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, समान गुण को हम समूह का गुणधर्म कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने पहले एक्टिविटी में देखा था कि हमने क्या किया था, गुण के आधार पे क्या किया था, उसका ग्रुपिंग किया था, समूहीकरण किया था, और इसी के गुण के आधार पर इन्हें एक समूह में रखा जा सकता है, ठीक है। जैसे कि क्या किया था हमने, खेल के सामान को अलग किया था, आपका आयताकार से जो बना है उसको अलग किया था, प्लास्टिक की चीज़ों को अलग किया था। इस प्रकार हमने क्या किया था, गुण को आधार बनाया और फिर क्या कर दिया, समूहीकरण कर दिया, ठीक। एक गुण में एक ग्रुप में समानता के आधार पर बनाए गए समूह को समूहीकरण या समूह बनाना कहते हैं, ठीक है। एक गुण में समानता है ना, जैसे कि प्लास्टिक की चीज़ें हैं तो प्लास्टिक की ही बनी होंगी, लकड़ी की है तो लकड़ी की, तो गुण क्या है आपका वहाँ पास, प्लास्टिक का आ गया। तो उसी के आधार पर जो हम समूह करते हैं उसको क्या कहते हैं, समूहीकरण कहते हैं, या तो फिर समूह बनाना कहते हैं। और ये ध्यान में रखना है कि वो ज़रूरी नहीं कि अगर वो एक समूह में आ गया चीज़ें तो वो दूसरे समूह में नहीं आएगा, वो हर एक से ज़्यादा समूह में भी आ सकते हैं। गुण विशेष की उपस्थिति व अनुपस्थिति को आधार बनाकर समूह बनाया जाए तो इस प्रकार के समूहीकरण को वर्गीकरण कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हमने देखा था, लकड़ी से बनी हुई चीज़ें, लकड़ी से नहीं बनी हुई चीज़ें, प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें, प्लास्टिक से नहीं बनी हुई चीज़ें, कांच से बनी हुई चीज़ें, कांच से नहीं बनी हुई चीज़ें। हमने क्या किया है, आपका उपस्थिति और अनुपस्थिति को आधार बनाकर जो हम क्या करते हैं, समूहीकरण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम वर्गीकरण कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें हम वस्तुओं को वर्गों में बांटते हैं। हमने क्या किया था, वर्गों में बांट दिया था, लेवल पे बांट दिया था। एक वर्ग की सभी वस्तुओं से अधिक समानताएं होती हैं और उन्हें अन्य वर्ग में नहीं रखा जा सकता, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर सब देखिए, जो लकड़ी से बनी हुई चीज़ें हैं उसमें सिर्फ लकड़ी की ही चीज़ें आएंगी, आप प्लास्टिक का नहीं डाल सकते। इसलिए बोला गया है कि आपका एक समूह में जो चीज़ें आ गई हैं वो दूसरे समूह में नहीं जाएगी। क्लियर इतना? नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या, समूहीकरण एवं वर्गीकरण के पूर्व प्रयास, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ समानों को बांटा था, लेकिन क्या है, इससे पहले जितने भी आपके क्या है, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियाँ हैं, उसको भी बांटने का बहुत सारा प्रयास किया गया। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि पहला कैसा कैसा प्रयास किया गया था उनको बांटने के लिए। तो सबसे पहले क्या आए थे, जितने भी हमारे पास ऐतिहासिक दस्तावेज हैं उस हिसाब से हमने क्या है, कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले कौन आए थे, अरस्तु आए थे। उन्होंने क्या देखा, सारी चीज़ों का अच्छे से गहन किया और फिर क्या किया, बाह्य आकार को देख के उन्होंने मतलब कि आवास को आधार बनाकर, ठीक है, अरस्तु ने क्या किया, आवास को आधार बनाकर क्या किया, दो समूह में बांट दिया। पहला क्या किया, जो जल में रहते हैं उसको अलग कर दिया, जो स्थल में रहते हैं उसको अलग कर दिया, ठीक है। उनके बाद अरस्तु के बाद और भी कई साइंटिस्ट आते गए और वो उन्होंने क्या किया, बहुत प्रयास किया कि क्या कर सके, जितने भी जंतु हैं, जीव हैं, उनको अलग अलग बांटा जा सके। फिर उनके बाद कौन आया, 1686 में आए आपके जॉन रे, जिन्होंने क्या किया,
पौधे का वर्गीकृत किया। कैसे किया? उनके बाह्य आकार को देखकर, ठीक है, उन्होंने बांट दिया। ठीक, फिर उसके बाद आए आपके कार्लस लिनियस। उन्होंने बहुत प्रयास किया कि जितने भी वनस्पतियां हैं उनका क्या कर सके, वो पृथक्करण कर सके, वर्गीकृत कर सके। उन्होंने क्या किया, जितने भी वनस्पति हैं, ठीक है, जितने भी जंतु हैं, उनका बहुत क्या किया, अलग अलग नमूने लाए, उनका तुलनात्मक अध्ययन किया और उनको फिर वर्गीकृत किया। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, सरल काम किया कि उन्होंने विशिष्ट गुण देखा। ठीक है, जैसे कि फूलों में मादा कितने हैं, नर कितने हैं, ठीक है, उनकी संख्या कितनी है, उस आधार पर उन्होंने पहले बांटा। फिर और तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद उन्होंने क्या किया, जितने भी आपके जंतु हैं और वनस्पति हैं उनको दो में बांट दिया। ठीक है, जितने भी जंतु हैं उसको जंतु में रखा, जितने भी पौधे हैं उसको पौधों में रखा। ठीक है, आगे देखते हैं। अरस्तु ने जीवों को उनके आवास के आधार पर जलीय एवं स्थानीय जैसे समूह में बांटा था। सबसे पहले मैंने बताया था कौन आए थे, अरस्तु आए थे। अरस्तु ने क्या किया, आवास को देखा, है ना, उनके हैबिटेट को देखा और उस आधार पर क्या कर दिया, दो ग्रुप में बांट दिया। सबसे पहले क्या, जलीय, जो जल में रहते हैं उनको अलग कर दिया। स्थलीय, ठीक है, जो क्या करेंगे, आपका स्थल में रहते हैं, ज़मीन में रहते हैं, उनको अलग कर दिया। फिर उनके बाद कौन आया, 1686 में जॉन रे आए, जिन्होंने पौधे के वर्गीकरण किए। ठीक है, पौधे के बाय, ठीक है, मतलब कि एक्सटर्नल लक्षणों को आधार बनाया था। ठीक है, बाय मतलब कि एक्सटर्नल लक्षणों को आधार बना के उसको बांटा था। ठीक है, फिर उसके बाद कौन आया, लिनियस ने लैंगिक वर्गीकरण किया। जैसे मैंने बताया था कि उन्होंने विशिष्ट गुण देखा था फूलों में कि कितने मादा हैं, कितने नर हैं, कितनी संख्या में है, उस हिसाब से क्या किया था, समूहीकरण किया था। उसको हम क्या बोलते हैं, लैंगिक वर्गीकरण कहते हैं, जिसको आप उनके बुक 1735 सिस्टम नेचुरल में देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें उन्होंने विशिष्ट गुणों जैसे फूलों में नर व मादा अंगों की उपस्थिति व संख्या के आधार पर किया था। ठीक है, फिर कौन आता है, कैरोलस लिनियस ने सभी जीव जगत को दो भागों में बांटा है, पादप जगत एवं जंतु जगत। ठीक है, पादप मीन्स क्या होंगे, जितने भी पौधे होंगे उसको क्या कर दिया, अलग कर दिया। जितने भी आपके जंतु हैं उसको क्या कर दिया, अलग कर दिया। ठीक है, ये किया उन्होंने। सबसे पहले वही इंसान थे जिसने पदानुक्रम का प्रयोग किया। ठीक है, पदानुक्रम मीन्स क्या होता है, हायरार्की। तो हायरार्की में क्या होता है, उन्होंने उसके गुण को देखा, विकास को देखा और फिर क्या क्या किया, अलग अलग लेवल पे उन्होंने बांट दिया। ठीक है, पदानुक्रम वह प्रक्रिया है जिसमें जीवों को उनके गुणों और विकास के आधार पर एक निश्चित श्रृंखला के अंतर्गत विभिन्न समूह में व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, तो आपका हायरार्की क्या कहलाता है कि वो क्या करेंगे, उनके गुण और विकास के आधार पर निश्चित श्रृंखला में क्या करते हैं, उनको अलग अलग क्या करते हैं, समूह में व्यवस्थित कर देते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में और अच्छे से पढ़ते हैं। अब हम क्या देखेंगे, आपका मनुष्य का पदानुक्रम। ठीक है, लीनियर हायरार्की फॉर मैन। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखेंगे, सबसे पहले कि लीनियन थे, उन्होंने क्या किया था, हायरार्की पदानुक्रम किया था। तो उसका हम एक एग्जांपल देखेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, हम किसका देखेंगे, मनुष्य का देखेंगे कि उसको कैसे उसके गुण और विकास के आधार पर उसने और कैसे छोटे छोटे उसमें बांटा गया, है ना, वर्गीकरण किया गया। सबसे पहले आता है आपका, सबसे बड़ा रहता है किंगडम, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, जगत। सबसे पहले क्या आएगा उसमें, एनिमेलिया। क्या किसको रखा गया, किंगडम आपका क्या है, एनिमेलिया, है ना, वो सबसे ऊपर है जिसमें बहुत सारे जीव जंतु आएंगे। उसका आधार उन्होंने क्या रखा है, बहुकोशिकाएं, यूकारियोटिक, अंतग्रहण पोषण विधि। इसका मतलब क्या होता है, बहुकोशिकाएं, जितने भी आपके क्या रहेंगे, बहुकोशिकाएं रहेंगे, जिसमें क्या रहेंगे, एक से अधिक कोशिकाएं प्रेजेंट रहेगी, वो सारे किसके अंदर आएंगे, आपके एनिमेलिया के अंदर आएंगे। फिर किसके अंदर आपका क्या रखा गया, और यूकारियोटिक, है ना, जिसमें आपका क्या रहेगा, कोशिकाएं झिल्ली, आपका क्या रहेगा, आपका केंद्रिक झिल्ली, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसमें प्रेजेंट रहेगा, वो यूकारियोटिक में आता है। तो वो जितने भी आपके केंद्रिक झिल्ली जिस सेल में प्रेजेंट रहेंगे, वो वाले एनिमल्स क्या रहेंगे, आपके एनिमेलिया किंगडम में आएंगे। फिर उन्होंने क्या रखा, अंतग्रहण पोषण विधि, मतलब कि किससे स्टार्ट होगा, इंजेक्शन, है ना, मतलब कि वो क्या करता है, फूड को पहले अपने माउथ में लेता है, मुंह में लेता है। जो भी ऐसा करता है वो सारे किसके अंदर आते हैं, आपके किंगडम एनिमेलिया के। जैसे कि हम, है ना, हम कभी भी खाना खाते हैं, हम क्या करते हैं,
मुंह पे रखते हैं अपने खाने को, जैसे कि मछली है वो भी क्या करती है, मुंह से ही खाती है। तो ऐसे एनिमल्स है ना जो क्या करते हैं, अंत ग्रहण पोषण विधि करते हैं, वो किस में आते हैं, आपके एनिमेलिया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, वो बहुत सारे एनिमल्स इसके अंदर आ गए, तो उसको पढ़ना क्या हो जा रहा था, बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तो फिर हमने क्या किया उसको, फिर उन्होंने संगफालम कॉर्डेटा में रख दिया। ठीक है, ताकि इससे क्या हो गया, जिसके में भी क्या रहेगा, कॉर्डेटा में आते हैं, मतलब क्या रहेगा आपका, केसुरक दंड जोड़ीदार उपंग है ना, मतलब कि किसमें, वर्टिब्रल कॉलम आपका क्या रहेगा, वर्टिब्रल कॉलम जो भी प्रेजेंट रहेगा वो कॉर्डेटा में आएगा। ठीक है, और क्या है आपका, जोड़ीदार उपंग। ठीक है, जिसमें क्या रहेंगे, जोड़ीदार उपंग रहेंगे। जैसे हम लोग का देखो 2 हाथ है 2 पैर है ना, मछली का भी देखोगे तो उनके फिन्स भी क्या रहते हैं, जोड़ीदार में रहते हैं। तो वो किसके अंदर आ जाएंगे, आपके कॉर्डेटा के अंदर आ जाएंगे। और जितने भी क्या रहेंगे जिसमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं है वो क्या हो जाएगा, उससे हट जाएगा। ठीक है, तो एनिमेलिया में बहुत सारे है। फिर जैसे ही उसको क्या कर दिया और छोटे वर्गीकरण किया, फाइलम रखा कॉर्डेटा, तो उसमें बहुत सारे एनिमल्स क्या हो गए, हट गए। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, वर्ग क्लास क्या लगा आपका, मैमेलिया। ठीक है, ये क्या होगा आपका, मैमेलिया है ना, तो क्लास क्या रहेगा, मैमेलिया रहेगा। तो मैमेलिया का आधार क्या बनाया कि शरीर रोए से ढका होगा, बाएं कर्ण क्या रहेगा, उपस्थित रहेगा। ठीक है, आपके शरीर में क्या रहेंगे, बाल उपस्थित रहेंगे, प्लस आपका जो एक्सटर्नल ईयर्स मतलब कि अलग से आपका क्या रहेगा, कान दिखाई देगा, उसको उन्होंने क्या रखा, क्लास मैमेलिया में रखा। ठीक है, तो इससे भी क्या हो गया, आधे लोग छट गए, जिसके भी एक्सटर्नल ईयर हैं वो अलग हो गए है ना, बाकी सब क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। फिर आता है आपका क्या है, गर्ड ऑर्डर, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमेट्स है ना। तो प्राइमेट्स का आधार क्या रखा गया, आपका अंगूठे की स्थिति विपरीत होगी, अंग व पस है ना में 5-5 उंगलियां। तो यहाँ पर क्या रहेगा, आपका अंगूठा क्या रहेगा, विपरीत रहेगा। जैसे यहाँ पर देखो ये सीधे हैं, ये हमारा क्या रहता है, थोड़ा सा अलग हो जाता है, ये रखा गया। प्लस आपका क्या है, हमारे भी देखोगे तो 5-5 एक में है, तो उस हिसाब से क्या किया गया, उन्होंने इसको प्राइमेट्स को रखा गया, जिसमें क्या रहता है, डॉग्स भी आपके क्या आते हैं, अंदर में आते हैं। तो आप देखते जाओगे कि धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, चीज़ें क्या हो रही है, विकास के आधार पे है ना, उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पे छटते जा रहे हैं। एनिमेलिया में बहुत सारे आ गए। फिर कॉर्डेटा रखा गया, जिसमें रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट है, वो आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, फिर मैमेलिया जिसके क्या रहेंगे, एक्सटर्नल ईयर्स रहेंगे, वो अलग आ गए। फिर आपका क्या कर दिया, अंगूठे की स्थिति विपरीत हो गई है ना, तो फिर इससे क्या होते जा रहे हैं, छटते जा रहे हैं। फिर क्या आएगा आपका फैमिली, जिसको हम लोग बोलते हैं होमोनिडी। ठीक है, क्या आएगा आपका, होमोनिडी। ठीक है, जो क्या रहेगा, द्विपाद चलन, जो क्या रहते हैं, अपने 2 पैरों से चल सकते हैं, जैसे इंसान है ना, उसको अंदर में रखा गया। फिर आ गया आपका जीनस, जिसको बोलते हैं होमो, विकसित मस्तिष्क है ना, जैसे कि हम लोग का है। अब जितने भी एनिमल देखोगे, सबसे ज़्यादा वेल डेवलप्ड आपका ब्रेन किसका पाया जाएगा, मनुष्य का पाया जाएगा। तो इसलिए उसको क्या कर दिया, होमो में रखा गया। फिर जाति स्पीसीज़ है ना, तो स्पीसीज़ में क्या रहेगा, सैपियंस। सैपियंस मतलब ये लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब होता है वाइज। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा क्या रहेगा, समझदार रहेगा। तो आप देखोगे कि इस आधार पे भी क्या किया गया है, उसको धीरे धीरे क्या क्या वर्गीकृत किया गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पदानुक्रम बोलते हैं, या तो फिर लीनियन का हायरार्की बोला गया है। ये एक एग्जाम्पल है किसका, आपका मेन का है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये तो अब उन्होंने जब किया था है ना, जंतु जगत को अलग किया था और पादप जगत को अलग किया था, तो उसमें प्रॉब्लम ये हो रही थी कि कुछ ऐसे जीव भी थे जो दोनों के लक्षण को दर्शा रहे थे, जिसका एक उदाहरण है आपका यूग्लेना है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब आप यूग्लेना को देखोगे तो इसमें क्या प्रेजेंट पा रहा है, आपका क्रोलोफिल है ना। तो क्रोलोफिल प्रेजेंट पा रहा है, ये क्या है, आपका स्वपोषी भी है और आपका क्या है, परपोषी भी है। खुद का खाना बना भी सकता है, दूसरों से खाना ले भी सकता है। एक कोशिका का है, मतलब कि एक कोशिका का बना हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों लक्षण क्या कर रहा है, आपका दर्शा रहा था। इसलिए क्या हो गया, आपका लीनियन मतलब कि लीनियन का जो 2 आपका जो जगत बांटा गया था, पादप का और जंतु का, वो क्या हो गया, उसको उतना सफलता नहीं मिली। ठीक है, जैसे कि जीव जगत वर्गीकरण में कुछ कमियां थी, ये कमियां थी कि वो क्या है, आपका यूग्लेना आप देख सकते हो कि दोनों के लक्षण आपका बता रहा है, आपका पादप का भी बता रहा है, आपका जंतु का भी लक्षण बता रहा है। सभी जीवों को सिर्फ 2 वर्गों में सीमाबद्ध किया, परंतु कई ऐसे जीव पाए गए जो पादप एवं जंतु दोनों के लक्षण दर्शाते हैं। ठीक है,
जैसे कि यूग्लेना लीनियर जीवों की कोशिकाओं की आंतरिक संरचना को अपने वर्गीकरण में स्थान नहीं दे पाए। तो एक और प्रॉब्लम वहाँ पर क्या हुई थी, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आंतरिक संरचना उस टाइम पे जो आपका सूक्ष्मदर्शी है ना, मतलब माइक्रोस्कोप था, वो उतना ज़्यादा डेवलप नहीं था, वो प्रेजेंट भी नहीं था, जिसके वजह से उन्होंने क्या किया था कि जैसे जैसे उन्होंने एक्सटर्नल फैक्टर देखे जंतु के और क्या बोलते हैं पादप के, तो उस हिसाब से उन्होंने उसको बांटा था। पर जैसे जैसे सूक्ष्मदर्शी आते गए वैसे वैसे क्या हो गया, आपका इंटरनल फैक्टर्स भी, उसके अंदर के भी चीज़ों को देखा गया है ना, उसकी वजह से क्या हो गया, आपका आंतरिक संरचना उन्होंने देख नहीं पाए, इसलिए उनके आप वर्गीकरण में आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे क्या, कवक। हमने ऑलरेडी कवक के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम किसके बारे में देखेंगे, लाइकेन। ठीक है, ये क्या होता है, ये सजीविता बताता है। जैसे कि क्या है, सजीवी है ना, जितने भी आपके कवक रहते हैं, फंजाई रहते हैं, वो क्या करते हैं, सजीविता बताते हैं। सजीवी मतलब होता है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, आपका क्या बताएंगे, मृतोजीवी है ना, मतलब कि क्या होता है, सैप्रोफैटिक। ये कहाँ पर जन्म ले लेते हैं, जहाँ पर क्या रहेगा आपका सड़े गले चीज़ें रहती है, वहाँ से भी वो क्या होते हैं, उत्पन्न हो सकते हैं। परजीवी, ठीक है, ये पैरासाइट की तरह भी काम करेगा, वो दूसरों को क्या रहेगा, दूसरों के अंदर चले जाएगा और वहाँ पर क्या करेगा, अपना खान पान करेगा। ठीक है, के रूप में पाए जाते हैं। तो कवक आपको सजीवी क्या बोलते हैं, परजीवी और मृतोजीवी के रूप में आपको देखने को मिल जाएंगे। कुछ कवक क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं, तो कुछ क्या रहते हैं, लाभदायक भी होते हैं, है ना। तो आप जितने भी कवक को आप देखोगे तो कुछ क्या रहते हैं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाते हैं, कुछ क्या होते हैं आपके बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, लाभदायक भी होते हैं। जैसे कुछ रोग उत्पन्न करते हैं, तो कुछ एंटीबायोटिक बनाने में मदद करते हैं, कुछ हम लोग के मेडिसिन बनाने में हेल्प कर देते हैं, कुछ क्या करते हैं आपका कुछ रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जैसे कि हेल्प में क्या आ जाता है आपका जो भी ईस्ट है ना, ईस्ट भी किस में आता है, आपका कवक में आता है। वो किस में हेल्प होता है, आपका ब्रेड जो फूलता है उसमें बेकिंग सोडा के रूप में हेल्प क्या बोलते हैं, उपयोग होता है उसका। बियर में उसका क्या होता है, उपयोग होता है। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे, आपका लाइकेन देखेंगे। ठीक है, तो लाइकेन क्या है, आपका कवक और शैवाल की सहजीविता। जैसे हमने अभी पढ़ा है कि कवक क्या होता है, सहजीवी भी होते हैं, है ना, मतलब कि सिम्बियोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, सिर्फ एक ग्रीन कलर का चीज़ दिख रहा है, वो एक्चुअली में क्या है, आपका लाइकेन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्या रहेगा, इसमें एल्गी भी प्रेजेंट है, मतलब कि क्या, शैवाल भी प्रेजेंट है, और कवक आपका क्या है, फंगाई भी क्या है, आपका फंजाई भी आपका क्या है, प्रेजेंट है। वो दोनों क्या कर रहे हैं, आपका रिलेशनशिप कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। जैसे कि शैवाल क्या है, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, तो क्लोरोफिल से वो क्या करता है, अपना खाना बनाता है, और फंगाई को क्या करता है, वो देता है, क्योंकि फंजाई अपना खाना खुद नहीं बना सकता, तो वो क्या करता है, एल्गी अपना खाना बनाता है और फंजाई को देता है, फंजाई क्या करता है, उसको रहने के लिए जगह दे देता है। तो ये क्या कहलाता है, आपका सजीविता कहलाता है। ठीक है, जिसका एक बेस्ट एग्जांपल है आपका ये लाइकेन। ठीक है, और ये क्या करता है, लिथमस पेपर बनाने में हेल्प करता है, जिससे आप क्षार और एसिड को क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। आप हमसे जुड़ने के लिए डाउनलोड कर सकते हैं सीजी शिक्षा ऐप, जिसमें आपको मिलेगा इंग्लिश मीडियम के क्लासेस, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, वो भी एनिमेटेड वीडियो के साथ, और कक्षा 6वीं से 12वीं सीजी बोर्ड हिंदी मीडियम के हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, स्पोकन इंग्लिश, जीव विज्ञान, रसायन, भौतिक, ऐसे सब्जेक्ट, वह भी मात्र 500 रुपये सालाना शुल्क के साथ। और यह सारी क्लासेस अनाथ बच्चों के लिए मुफ्त है। ठीक है, तो आप अनाथ बच्चों की मुफ्त क्लासेस के लिए हमें स्क्रीन पर दिखाए कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि आप हमारा सीजी शिक्षा ऐप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको गूगल प्ले पे जाके सीजी शिक्षा टाइप करना है और सर्च करना है। जब आप सर्च करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का लोगो दिखाई देगा, जिसे आपको डाउनलोड करना है। धन्यवाद।